वेलकम एवरीवन। चलिए न्यूज़ की हेडलाइन देखते हैं। फिक्स 6 ईयर एज मिनिमम एज फॉर क्लास 1 एडमिशन सेंटर टू स्टेट। सेंटर टू स्टेट, केंद्र ने राज्यों को कहा है। क्या कहा है? केंद्र से मतलब केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है, क्या निर्देश दिया है कि फिक्स 6 ईयर, फिक्स मतलब निर्धारित करना, तो निर्धारित करें 6 ईयर एज मिनिमम एज, 6 साल को एज ए मिनिमम एज, न्यूनतम आयु के रूप में, एज मतलब रूप में, मिनिमम एज मतलब न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु के रूप में फॉर क्लास 1 एडमिशन, क्लास 1 के एडमिशन के लिए, कक्षा 1 के एडमिशन के लिए 6 साल की आयु को मिनिमम आयु के रूप में निर्धारित करें, सेंटर ने स्टेट्स को कहा है। यह है हेडलाइंस। अब इसको हम पारा वाइज ट्रांसलेट करके हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेन न्यूज़। न्यू दिल्ली, न्यूज़ है न्यू दिल्ली से। द सेंटर ऑन वेडनेसडे directed all the state and union territories to fix the minimum age for the admission of to class 1 at 6 year full stop. द सेंटर, केंद्र, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, डायरेक्ट करना का मतलब क्या है? निर्देश देना, तो निर्देश दिया ऑल स्टेट, सभी राज्यों को, एंड यूनियन टेरिटरीज और केंद्र शासित प्रदेशों को, टू फिक्स करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, द मिनिमम एज, न्यूनतम आयु को, फॉर एडमिशन, नामांकन के लिए, टू क्लास 1 में, एट 6 ईयर, 6 साल। तो जो हेडलाइन था वही यहाँ तक है कि 6 साल की आयु को फिक्स करने के लिए कहा गया है क्लास 1 के एडमिशन के लिए। यह सेंटर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है। एट प्रेजेंट द मिनिमम एज ऑफ द एडमिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। एट प्रेजेंट का क्या मतलब है? वर्तमान में। तो वर्तमान में द मिनिमम एज, जो न्यूनतम आयु है ऑफ एडमिशन के लिए, इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है समान, तो नॉट यूनिफॉर्म का मतलब समान नहीं है, एक समान नहीं है। एट प्रेजेंट द मिनिमम एज ऑफ द एडमिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, एक समान नहीं है। आगे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझाया गया है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए, इन दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में द मिनिमम एज फॉर एडमिशन, न्यूनतम आयु किसके लिए? एडमिशन के लिए, टू क्लास 1, कहाँ? क्लास 1 में, इज़ 5 ईयर, कितना है? 5 साल है। फुल स्टॉप करके आगे बता रहा है द उत्तर प्रदेश, लेकिन इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। अब जो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है, द मिनिमम एज इज ऑलरेडी 6 ईयर, मिनिमम आयु जो है कितनी है? ऑलरेडी पहले ही 6 ईयर, 6 साल है। तो केंद्र यहाँ निर्देश दिए हैं कि 6 साल करना है, लेकिन 3 राज्यों में दिखाया गया है कि पहले ही से ही 6 ईयर है। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। की कंपोनेंट मतलब महत्वपूर्ण घटक, ऑफ किसका? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण घटकों में से एक, वन ऑफ द की कंपोनेंट क्या है? इज़ द रीस्ट्रक्चरिंग। क्या है वो? रीस्ट्रक्चरिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब पुनर्गठन है, ऑफ 10+2 सिस्टम विथ दैट ऑफ 5+3+3+4 सिस्टम। सिस्टम मतलब प्रणाली। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके महत्वपूर्ण घटकों में से एक क्या है? 10+2 सिस्टम का रीस्ट्रक्चरिंग है, पुनर्गठन है। किसके साथ? अब ये किस नियम के साथ आता है? ये जो 5+3+3+4 सिस्टम है उसके साथ। इसमें क्या है? ब्रिंगिंग। अब ये जो नया पॉलिसी 2020 का है, इसमें क्या है? ब्रिंग मैंने क्या? लाना, सम्मिलित करना। ब्रिंगिंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा है, इनटू फॉर्मल एजुकेशन। वो क्या करता है? इसमें फॉर्मल एजुकेशन मिलाता है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन होता है औपचारिक शिक्षा या नियमित शिक्षा प्रक्रिया। तो नियमित शिक्षा प्रक्रिया है, उसके तहत जो प्रारंभिक
बच्चों की जो शिक्षा है, बचपन की जो शिक्षा है, वो इसके तहत आता है। उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है क्या है, 5+3+3+4। इसको हम आगे समझेंगे अच्छी तरीके से। चलिए तो नेक्स्ट पैरा बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ आस्क्ड द स्टेट एंड यूटीज टू अलाइन देयर एज टू एडमिशन इन स्कूल विथ दैट of the National Education Policy 2020 and provide admission to the class 1 at the age of 6 years and above. अब इस पारा में बताया जा रहा है कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने हैज आस्क्ड कहा है द स्टेट एंड यूटीज, किसको, राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, स्टेट जो है उसको किसने कहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। उन्होंने कहा है राज्यों को और यूटीज को टू अलाइन। अलाइन का क्या मतलब होता है, अलाइन का मतलब होता है एक तरह का करना। इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, संरेखित करना। तो संरेखित करना है, या फिर इसको कह सकते हैं टू अरेंज थिंग्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो एक तरह से करना, एक समान करना है। देयर एज, अब किसको एक समान करना है, देयर एज, उनके उम्र को, किनके उम्र को, टू एडमिशन इन स्कूल, जो स्कूल में एडमिशन हो रहा है उसके एज को एक समान करना है। विथ दैट, जिससे कि ऑफ द नेशनल विथ दैट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। किसके साथ करना है, के साथ करना है, तो किसके साथ करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ करना है। अब इसमें क्या है, एंड प्रोवाइड एडमिशन टू क्लास 1, और प्रोवाइड एडमिशन मतलब, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, तो एडमिशन प्रदान करें, प्रवेश दें या नामांकन दें बच्चों का, टू क्लास 1 में एट द एज ऑफ 6 ईयर एंड एबव। किस उम्र में दें, 6 साल की उम्र में दें या उससे ऊपर के बच्चों को 1 क्लास में एडमिशन दें। ये किसने कहा है, ये कहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को टू अलाइन करने के लिए, एक समान करने के लिए, देयर एज टू एडमिशन, उनके उम्र को एक समान करने के लिए किया गया है, कहा गया है किसके उम्र को, जो एडमिशन लेते हैं उसके उम्र को इन स्कूल में। विथ दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके अनुसार उम्र को एक समान करने को कहा गया है सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को। एंड प्रोवाइड, और एडमिशन देने के लिए कहा गया है, प्रोवाइड एडमिशन, प्रदान करें एडमिशन, टू क्लास 1 एट द एज ऑफ 6 और एबव, चाहे तो 6 साल की उम्र में दें या उससे ऊपर वाले को दें। अब आगे है, नेक्स्ट पैरा में समझाया गया है ये जो शिक्षा नीति है उसके बारे में। तो एज पर द 5+3+3+4, ये जो है इसके अनुसार, एज पर द ये 5+3+3+4 के अनुसार क्या है, द फर्स्ट स्टेज, जो प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेज, उसमें क्या है, इसको कहते हैं फाउंडेशनल, क्या कहते हैं, फाउंडेशनल का क्या मतलब होता है, आधारभूत। तो फर्स्ट स्टेज क्या है इसके अनुसार, आधारभूत है। इज़ फॉर स्टूडेंट, वह स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किस ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए है, एट द बिटवीन द एज ऑफ 3 to 8। तो 3 साल से 8 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए ये पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, जिसको कहते हैं फाउंडेशनल, जो आधारभूत है, आधार है। अब इसमें कौन सा क्लास है, इसमें क्या आएगा, क्लास प्री स्कूल, जो प्री स्कूल की कक्षाएं हैं, प्री कक्षाएं हैं वो आएगा, और आंगनबाड़ी आएगा अप टू 2nd क्लास।
दूसरे क्लास तक का सेकंड आंगनवाड़ी वाला आएगा। द सेकंड स्टेज क्या है? परपेटरी है। परपेटरी का क्या मतलब होता है? परपेटरी का मतलब होता है प्रारंभिक। तो सेकंड स्टेज, पहला जो है, पहला स्टेज क्या है? फाउंडेशनल है। सेकंड स्टेज परपेटरी है। अब इसमें कौन सा एज ग्रुप आएगा? 8 साल से, द एज ग्रुप 8 to 11, इसमें 8 से 11 साल के उम्र के बच्चे आएंगे। विच इज़ फॉर क्लास 3 to 5, जो किस क्लास में रहेंगे? 3 to 5 क्लास के बच्चे आएंगे। अगला है नेक्स्ट लेवल को क्या कहा गया? मिडिल स्कूल का लेवल कहा गया। इसमें क्या है? इसमें आएगा एज ग्रुप का बच्चा 11 से 14 साल का, 11 to 14, विच कवर क्लास 6 to 8। अब इसमें कौन क्लास कवर होगा? 6 से 8 क्लास कवर होगा। एंड लास्ट फेज जो है, अंतिम चरण है, वो है सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल मतलब माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक विद्यालय। इसमें होगा 14 से 18 साल का बच्चा, फॉर क्लास 9 से 12। अब इसमें 9 से 12 तक के बच्चे रहेंगे। इसको समझ लीजिए थोड़ा। क्या है? 5 + 3 + 3 + 4। तो पहला जो क्या है? फाउंडेशनल है। फाउंडेशनल मतलब इसमें कौन ग्रुप के बच्चे आएंगे? पहले वाले में आएंगे 3 साल से 8 साल के बच्चे आएंगे, जो पढ़ेंगे किसमें? प्री स्कूल करेंगे और अप टू क्लास 2 तक रहेंगे। ये पहला है। इसको और अच्छे से कर लेते हैं। 5 3 3 4। तो इसमें कौन से ग्रुप के बच्चे रहेंगे? 3 से 8। और किस क्लास के रहेंगे? प्री के रहेंगे अप टू सेकंड। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। 5 3 3 एंड 4। तो 5 साल में जो आएंगे, इस जो पहला है 5, जिसको फाउंडेशनल स्टेज है, उसमें आएंगे 3 से 8 साल के बच्चे। और इनका क्लास क्या होगा? प्री स्कूल प्लस अप टू सेकेंड। तो 5 से 8 में जाएंगे कितना? प्री स्कूल प्लस सेकेंड। दूसरा क्या है? प्रेपरेटरी। अब इसमें कितने साल के बच्चे आएंगे? इसमें आएंगे 8 से 11 साल के बच्चे आएंगे। और ये कौन सा क्लास में जाएंगे? 3 to नेक्स्ट क्या है? 5, 3 से 5 क्लास। और तीसरा कितना साल का आएगा? 11 से 14। इसमें कौन क्लास होगा? 6 to 8। और लास्ट वन जो है सेकेंडरी, ये मिडिल है या सेकेंडरी, जो लास्ट वन है उसमें होगा एज ग्रुप है 14 to 18। और इसमें जाएंगे 9 to 12। यही है 2020 की शिक्षा नीति। पहला है फाउंडेशनल, देखिए इसको जोड़िए, 5 से 8, 5 + 3 8। तो 3 to 8 साल है। इसमें प्री और प्री से लेकर के सेकंड क्लास तक रहेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा है 8 से 11 साल, जो प्रेपरेटरी है, प्रारंभिक है। उसमें क्या है? 8 से 11। तो 5 3 8 + 3, 5 3 8 + 3 11। तो 8 से 11 साल के आएंगे बच्चे। इसमें 3 से लेकर के 5 तक के बच्चे रहेंगे, जिनका आयु सीमा कितना होगा? 8 से 11 होगा। और इसके आगे जो है मिडिल क्लास, जो मध्यम विद्यालय है, उसमें उसका उम्र कितना रहेगा? 11 से 14। तो 8 + 3 11, यहाँ तक जोड़िए 11 हो गया। 11 प्लस फर्दर जो है 4, तो 11 + 4 14, 11 + 3 14 होता है।
तो 11+3 14, तो 11 से 14 साल के बच्चे इसमें रहेंगे। और इसमें कौन सा कक्षा में रहेंगे, इसमें 6 to 8 को रखना है। इसके फर्दर आगे है 14 से लेकर के 18। तो 14 से 18 कैसे, देखिए ये जो 6 to 8 है, 6 7 8, तो 11 से 14 ठीक है। 11 to 14, और जो चौथा है 14 to 18, इसमें 9 to 12 है। 9 10 11 12, 4 साल, तो 14 4 18। तो ये है 2020 की नई शिक्षा नीति। आप लोग इसको ठीक से समझ लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। यहाँ तक हो गया। तो सेकेंडरी स्कूल में क्या रहेगा, सेकेंडरी जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें 14 से 18 साल की आयु रहेगा, और ये 9 to 12 के बच्चे इसमें पढ़ाई करेंगे। ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें फर्दर नेक्स्ट पैरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द सीनियर MOE ऑफिशियल, सीनियर वरिष्ठ MOE ऑफिशियल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो सीनियर ऑफिशियल हैं, सीनियर अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनके अनुसार ये जो 5+3+3+4 envisaged इन द पॉलिसी प्रमोट्स, ये क्या करता है, ये जो परिकल्पना है, ये एनविशेस्ट का क्या मतलब होता है, परिकल्पना है या विचार करना होता है। तो ये विचार है इन द पॉलिसी, इस पॉलिसी में प्रमोट्स क्या करता है, प्रमोट्स मतलब बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देता है सीमलेस लर्निंग। सीमलेस लर्निंग का क्या मतलब, सीमलेस का मतलब होता है कोई चीज़ जो है बिना रुकावट के होता है उसको सीमलेस बोलते हैं, या फिर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो निर्बाध। तो निर्बाध लर्निंग मतलब सीखना। तो निर्बाध सीखने को क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। ये जो पॉलिसी है ये कौन कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सीनियर MOE, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो कह रहे हैं कि ये जो परिकल्पना है, एनविशेस्ट का मतलब है परिकल्पना, विचार करना, समझना। तो ये जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है सीमलेस लर्निंग, निर्बाध सीखने को प्रमोट करता है। एंड डेवलपमेंट मतलब विकास, और विकास को प्रमोट करता है ऑफ द चिल्ड्रन, किसके, बच्चों का, फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 2, कहाँ से कहाँ तक, प्री स्कूल जो होता है, प्री विद्यालय से लेकर के क्लास 2 तक। दिस कैन ओनली बी डन, अब ये सिर्फ तभी किया जा सकता है, यह कब किया जा सकता है, दिस कैन ओनली बी डन, यह तभी किया जा सकता है बाई एंश्योर करके, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, तो सुनिश्चित करके एसेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, पहुंच। तो यह सुनिश्चित करके किया जा सकता है, क्या सुनिश्चित करना है, पहुंच, किसका, 2-3 years क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, 3 साल तक क्वालिटी गुणवत्ता वाले प्री स्कूल, जो प्री स्कूल है उसको करना है, प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल शिक्षा लेना है, फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए, स्टडिंग इन आंगनवाड़ी, जो कि आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं, और या तो आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट सरकारी में पढ़ रहे हैं, या गवर्नमेंट एडेड जो सरकारी सहायता प्राप्त है उसमें पढ़ रहे हैं, या फिर प्राइवेट निजी जो स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं। एंड निजी और NGO रन प्री स्कूल, जो NGO के द्वारा रन किया जाता है, चलाया जाता है प्री स्कूल, उसमें पढ़ रहे हैं सेंटर्स। तो NGO के द्वारा रन किए जाने वाले प्री स्कूल केंद्र जो हैं उसमें पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए एंश्योर करना है, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना है, क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन स्टडिंग इन दिस फॉलोइंग। तो इसमें जो पढ़ रहे हैं बच्चे उसके क्वालिटी प्री एजुकेशन को, उसका जो एसेसिबिलिटी है उसको एंश्योर करना है, तभी जा कर के ये संभव है। क्या संभव है, इस शिक्षा नीति के अनुसार, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अनुसार
वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा सीमलेस लर्निंग और डेवलपमेंट को। यदि बच्चा 3 साल तक गुणवत्ता वाले एजुकेशन लेता है तो। एट प्रजेंट फॉर द स्टेट लाइक कर्नाटका एंड गोवा, वर्तमान में राज्य, कौन से राज्य, लाइक कर्नाटका है, गोवा है, मिनिमम एज फॉर द चिल्ड्रन इज 5 ईयर एंड 10 मंथ। मिनिमम जो उम्र है, आयु है बच्चों की एडमिशन की, वो क्या है, 5 साल 10 महीना है। ये बताया जा रहा है कहाँ के बारे में, कर्नाटका और गोवा के बारे में। और भी राज्यों में होगा लेकिन ये 2 राज्यों की बात कर रहा है। तो इस न्यूज़ में बेसिकली शिक्षा नीति के बारे में था। किसके, कौन सी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो आधारित है 5+3+3+4। और इसमें क्या था कि पहला जो चरण है, फर्स्ट फेज, फाउंडेशनल स्टेज है, जो कि 3 साल से 8 साल का है प्री के लिए, प्लस अप टू 2nd क्लास के लिए। और दूसरा कितना था, जो प्रोपैटरी है, प्रारंभिक स्टेज है, उसमें था 3 से 5 साल, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, वो है 3 से 3 क्लास से लेकर 5 क्लास तक। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज, जो मध्यम विद्यालय है वो है, उसमें एज ग्रुप है 11 to 14, और वो है 6 क्लास to 8 क्लास। और लास्ट वन है सेकेंडरी स्टेज, जो है कि माध्यमिक स्कूल, उसमें क्या है, एज ग्रुप है 14 to लास्ट 18, एंड क्लासेस हैं उसमें 9 to 12। तो आशा करते हैं कि आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।